सर चेयरमैन होते हैं, नहीं होने के बाद तो कहते हैं हाँ जो, और जब कोई हो जाता है तो वो शीशे में बैठ जाते हैं। कोई गरीब आदमी मदद मांगने जाता है तो उसे कह देते हैं कि सर जी यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत सी गंदगी रहती है समाज के अंदर, देखता हूँ मैं गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एक कूड़ादान उधर बना हुआ है, पूरे वार्ड का कूड़ा वहीं पड़ता है, कभी उठता कभी नहीं उठता है। ये बरसात होती है तो बच्चे गिरते हैं जी। ये पक्की होनी चाहिए, थोड़ी नाली बननी चाहिए, पानी की बहुत परेशान है। और यहाँ पर नालियाँ भरी रहती हैं, साफ़ सफाई का वैसे नगर पालिका ध्यान नहीं रखती। यहाँ पर कूड़ेदानों की इतनी व्यवस्था नहीं है, जो लोग अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सफाई रहना चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरे साथ में डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपशहर से। इस समय पर हमारी टीम अनूपशहर के वार्ड नंबर 4 में पधारी हुई है, जो कि ये वार्ड मदारगेट मोहल्ले में लगता है। तो यहाँ पर हमारी टीम जनता से रूबरू होती है और आपको दिखाते हैं जनता से रूबरू होती हुई जनता विकास के बारे में क्या जानकारी दे रही है। आपका नाम क्या है? रानी जी, आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुए हैं पहले ये बताएं आप। ये सर हमारा मोदी की तरफ से कमरा बना हुआ है जी। हाँ, और उसमें पैसा ऊपर का बहुत लग गया जी हमारा, फिर भी हमारे आगे का रह गया। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि शराब से हम बहुत दुखी हैं जी। हमारे मियाँ जी शराब पीते हैं, बच्चों को मारते हैं, हमें मारते हैं जी। खाना बनाने नहीं खाते हैं, नहीं खाना देते हैं जी। बहुत दुखी हैं शराब के ठेके से जी। हाथ जोड़ के विनती ये है कि ये शराब का ठेका यहाँ से हटने चाहिए। शराब का ठेका अनूपशहर से दूर होना चाहिए, दूर हो जाए बिल्कुल। ठीक। हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं जी। हाँ। जैसे आप महिला हैं, हाँ। आने वाले चेयरमैन से महिलाओं के लिए आप क्या उम्मीद रखते हैं कि महिलाओं के लिए नया चेयरमैन कोई ऐसी योजना दे ताकि जो आत्मनिर्भर हो सके? सर चेयरमैन होते हैं, नहीं होने के बाद तो कहते हैं हाँ जो, और जब कोई हो जाता है तो वो शीशे में बैठ जाते हैं। कोई गरीब आदमी मदद मांगने जाता है जी। तो उसे कह देते हैं कि सर जी यहाँ नहीं है जी। नहीं कोई अच्छा की खबर लेता है, नहीं कोई बुराई की खबर लेता है। ये लगा लो। जो नए चेयरमैन जो आएंगे, हाँ, उनसे क्या उम्मीद मानना है? उम्मीद महिलाओं के लिए रोजगार दिया जाए जी। रोजगार दिया जाए। रोजगार आप कैसा मांगना चाह रहे हैं जी? हमें कन्या खाने के लिए, जैसे दुकान जी का बिसात खाने का सौदा होता है जी, वो दिया जाए हमारे लिए नगर पालिका की तरफ से। ठीक। और बस यही है कि हमें रोजी रोटी दी जाए और अनूपशहर से ये ठेका हटाया जाए। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज जी, आपके वार्ड में 5 वर्ष में क्या क्या नगर पालिका के द्वारा विकास हुए हैं? ये मोदी जी के जो आवास विकास के जो घर हैं, जो घर बने हुए हैं जी। और कुछ लोग अभी भी इन घरों से वंचित रह गए हैं। ऐसे कई 10-12 यहाँ पर लोग हैं जिनको अभी आवास विकास वाले घर नहीं बने हुए हैं। तो हम आपके लिए दिखा रहे हैं यहाँ की जो मुख्य मांग है वार्ड नंबर 4 की, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान आए थे, कुछ लोगों के बन गए हैं, कुछ लोग रह गए हैं। तो एक आध मकान का हम दृश्य दिखाते हैं। तो देखिए ये मकान, इसमें जीवन अपना यापन कर रहे हैं। इस मकान को आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इस मकान में अपना ये गुजारा कर रहे हैं। तो सर और आप कोई विकास बताएं। और यहाँ पर नालियाँ भरी रहती हैं, साफ़ सफाई का वैसे नगर पालिका ध्यान नहीं रखती। यहाँ पर कूड़ेदानों की इतनी व्यवस्था नहीं है, जो लोग अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें। कूड़ा फैला रहता है, कहीं कूड़ा डालने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 2-4 कूड़ेदानों की व्यवस्था करी है नगर पालिका द्वारा, जिससे कि कूड़े यहाँ साफ़ सफाई रहे। यहाँ के लोग मच्छरों से बेहद ज़्यादा परेशान हैं, जिससे बीमारी बनती है और काफ़ी पैसा वो मतलब डॉक्टरों को दे देते हैं जी। बीमारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बीमारी बनती है मच्छरों के काटने से। पानी फैला रहता है नाली का और इससे काफ़ी दिक्कत आती है गरीब लोगों को। आप ये बताइए, जैसे आगामी चेयरमैन कोई भी बनता है
तो उससे क्या उम्मीदें मानते हैं कि हमारे वार्ड में ये विकास और होना चाहिए? जो भी आने वाले आगामी चेयरमैन हैं उनसे हमारा ये है कि हमारे यहाँ की सुविधा होनी चाहिए और जो यहाँ पर नगर पालिका द्वारा कूड़ेदान लगाए जाएं, जिससे कि यहाँ का जो कूड़ा है कूड़ेदान में डाला जाए। और कुछ यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की भी थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। उनकी शिक्षा के लिए भी कुछ, जैसे गांव में लोग होते हैं, गांव से बच्चे घर बच्चे बुला के ले जाते हैं। जो शिक्षा मित्र होते हैं वो घर से बच्चों को बुला के ले जाते हैं उन्हें शिक्षा के लिए। ऐसा भी यहाँ कोई व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शिक्षा के लिए कैसी शिक्षा मांग रहे हैं आप नगर पालिका के द्वारा? नगर पालिका के द्वारा ऐसी फ्री शिक्षा होनी चाहिए, जो कि यहाँ के लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं। इस वार्ड नंबर 4 के लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं जो कि हर बच्चे को अपनी शिक्षा दिला सकें। तो इसलिए कुछ शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक घर से हर बच्चा पढ़े। पहले राहुल कुमार जी, आप ये बतलाएं कि आप आने वाले नए चेयरमैन से क्या उम्मीदें मांग रहे हैं कि हमारे वार्ड में ये विकास होना चाहिए? नए चेयरमैन से उम्मीदें तो बहुत हैं जी। और हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है जी। अभी हमारे भाई ने बोला है, मनोज ने, कि शिक्षा के बारे में बोला कि हमारा समाज बहुत शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है जी। यहाँ हमारे समाज के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है जी। पहला नंबर, हमारे समाज में सभासद का चुनाव भी होता है जी। आज तक कोई सभासद का चुनाव भी नहीं जीता है जो हमारे समाज का आदमी नगर पालिका में जाकर बैठा हो जी। और बेरोजगार, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके हर समस्या का इस समाज के लिए झेलना पड़ता है जी। और अशिक्षित होने के कारण लोग बाग इन्हें गाली सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं जी। इसलिए ये इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है जी। और मैं तो चेयरमैन साहब से यही आग्रह करूंगा, जो भी अगर नया चेयरमैन आता है जी, इस समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए जी। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, जी। चाहे वो स्वास्थ्य हो। जी। यहाँ बहुत सी गंदगी रहती है समाज के अंदर, देखता हूँ मैं गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, जी। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जी। एक कूड़ादान उधर बना हुआ है, पूरे वार्ड का कूड़ा वहीं पड़ता है, कभी उठता कभी नहीं उठता है। जी। तो वहाँ गंदगी होने के कारण वहाँ पर अब जो बीमारियाँ फैल रही हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, जी। जी। उससे स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसके लिए कोई छिड़काव हुआ नगर पालिका की तरफ से? छिड़काव हुआ था, यानी कि महीने 2 महीने में होता है जी। और ज़्यादा गंदगी होने के कारण यहाँ बीमार भी पड़ते हैं लोग बाग जी। और इसलिए बेचारे गरीब पहले से हैं और बीमारी के कारण और गरीब हो जाते हैं जी। और मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन साहब से आग्रह करता हूँ, जो भी नया चेयरमैन बनता है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई पर जोर दिया जाए और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो लोग बागों के जो बच्चे अनपढ़ हैं, जो जाते नहीं हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के मामले में जागरूक किया जाए, शिक्षा के बारे में बताया जाए कि शिक्षा से क्या लाभ है, क्या हो सकता है शिक्षा से पढ़ने के बाद। मैं बस खाली यही अपनी वाणी को ब्रह्म गंगा के बारे में आपकी क्या सोच है? माँ गंगा के बारे में लोग बागों की बहुत श्रद्धा है जी। जैसे यहाँ पर छोटी काशी के नाम से मशहूर है अनुशहर जी। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु भी आते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जी। और यहाँ गंदगी जब देखते हैं, यहाँ सुगर हैं जो गंगा नदी के अंदर घूमते रहते हैं जी। तो लोग बागों के मन में श्रद्धा के भाव को देखकर उनको बहुत गलत सा महसूस होता है। जी। जी। इसलिए नगर पालिका द्वारा जितने भी सुगर पालक हैं जी, उनसे निवेदन करना चाहिए कि वो अपने बाड़े के अंदर ही रखें, उन्हें बाहर ना घूमने दें, जिससे कि यहाँ नदी के अंदर घूमने से लोगों की श्रद्धा के भाव में बहुत एकदम उन्हें मन में गलत सा महसूस होने लगता है कि हम नहाएं, ये एक सुगर घूम रहे हैं, उन्हें अच्छा सा नहीं लगता है। जी। जी। इसलिए चेयरमैन साहब से यही आग्रह करते हैं कि उन्हें बाड़े के अंदर रखने की कृपा करें, जो भी सुगर पालक हैं उनसे निवेदन करें, यही हमारी बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमुना है। मोहल्ला कौन सा है आपका? मोहल्ला मदार गेट। हाँ, बता क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है सर कि मेरा मकान नहीं आया हुआ है, 2 बार लिस्ट में नाम आया था मेरा, दोनों बार कट गया जी। और ये जो गली से जा रही है कच्ची वाली, ये बरसात होती है तो बच्चे गिरते हैं जी। ये पक्की होनी चाहिए, थोड़ी नाली बननी चाहिए। पानी की बहुत परेशान है हम, पानी के लिए लैट्रिन के लिए बहुत परेशान है। मेरा मकान भी नहीं आया, सबके मकान आ रहे, खाली मेरा छिप गया एक। भाई साहब आपका नाम क्या है? नाम हमारा नेमपाल है। नेमपाल जी, आगामी जो चुनाव, निकाय चुनाव आ रहा है और नई चेयरमैन की मतलब जो घंटी बजने वाली है कि कौन नया चेयरमैन बने,
तो जैसे कि अनूपसर में गंगा बहती हैं, माँ गंगा बह रही हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उम्मीदें मांग रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सफाई रहना चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए जी। क्योंकि अन्यथा बाहर का आदमी आता है तो देखते समय में अच्छा नहीं लगता है। जी।